या बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ पूछना है? ओके। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या इसका प्रिंसिपल है, वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो सिया, सपोज हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, प्लेट ले रहा हूं, मतलब एक इस तरह से प्लेट है, थिन प्लेट। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, प्लेट को सिर्फ लाइन से शो कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास एक प्लेट है। अब मैंने क्या किया, इस पे एक चार्ज दिया, पॉजिटिव। तो अगर एक चार्ज दूंगा पॉजिटिव तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही अगला चार्ज दूंगा तो इस एक चार्ज के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूं, तो जो चार्ज वहां पे पहले से पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट यू हैव टू डू वर्क। जितना हम काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे इस प्लेट के ऊपर, उतना इसका पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल राइज करता जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि हम और इसका पोटेंशियल राइज नहीं करा सकते, मतलब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। अब और कैपेसिटी इसकी बढ़ा नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में एक और प्लेट रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो प्लेट मैंने रखी है यहाँ पे, वो थोड़ी सी मैं थिक रख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी, ताकि दोनों तरफ चार्ज आ सके। तो क्या हुआ, इस प्लेट रखने से क्या हो गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन के कारण। इस तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ उसके अपोजिट कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब, जो ये पॉजिटिव था हमारा, ये वाला पॉजिटिव, इसने यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस किया है, इट हैज डन सम वर्क। और इसके अगेंस्ट पॉजिटिव इंड्यूस किया है, मतलब जैसे मैंने तेरे को रोटी दी, एक रोटी दी, दो दी, तीन दी, चार दी, पांच दी, खाई जा रही है तू, खाई जा रही है, खाई जा रही है। फिर तेरी कैपेसिटी फुल हो गई भी, हाँ जी अब और नहीं खानी। फिर मैं तेरे को कहता हूँ जा बाहर ईंटें उठा, तू ईंट उठाने लग जाती है, अपनी एनर्जी कंज्यूम कर देती है, अपना पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल अपना दे देती है, यूज कर लेती है। तो तेरा पोटेंशियल कम हो गया। रोटियां तो तेरे अंदर ही हैं, पर तूने उनको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब मींस हम और चार्ज दे सकते हैं इसको, इट हैज डन सम वर्क। तो हम और चार्ज देने लग गए, पॉजिटिव और दे रहे हैं, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इंड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव इंड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब इसकी भी कोई लिमिट होगी, अल्टीमेटली फिर कैपेसिटी फुल हो जाएगी इस कैपेसिटर की। फिर हम क्या करेंगे, जो इधर वाली प्लेट है ना, उसको अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? उसकी अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग कर देंगे तो जितना भी यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, ये जितना भी चार्ज है यहाँ पे, ये सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ऐसा कैपेसिटर क्यों? देख, तूने इसको पॉजिटिव दिया, इधर नेगेटिव इंड्यूस हुआ, जितना और पॉजिटिव इंड्यूस हुआ वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो इस प्लेट को आप कितना भी पॉजिटिव दे दो, वो हमेशा इस प्लेट के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। ये मे भी बुक में ना मिले तुझे इस तरह का प्रिंसिपल, मे भी उन्होंने कुछ छोटा लिखा हो, प्रदीप्स में था। बाकी मैंने कम ही पढ़ा है ये इस तरह का प्रिंसिपल। तो अभी हमने करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमने इसकी कैपेसिटेंस पता करनी है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है, एरिया ऑफ द प्लेट्स ए है, प्लस सिग्मा इधर चार्ज है, माइनस सिग्मा इधर चार्ज है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टू प्लेट्स? कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ?
dv अपॉन dr इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक। पोटेंशियल की वैल्यू E इंटू डी हो जाएगी। V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। V इज इक्वल टू सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कह सकते हैं हम। और इसका मतलब चार्ज की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी। उधर ले गया उठा के सारा सामान। तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। समझ आई बात? अब I want to increase the capacitance of my parallel plate capacitor. What can I do? I can increase the area. I can decrease the distance between the plates. ठीक है, which is easy? कौन सा easy है? डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस कम करना इजी है, एरिया पट पट के दोबारा लगाना मुश्किल है। बढ़ा बढ़ा के बेटर है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या करो कम कर दो। चलो आगे चलते हैं। ये आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गई। अब हम करते हैं कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा सिया, मेरे पास 5 रेजिस्टर हैं। क्या है मेरे पास? 5 रेजिस्टर हैं। वो सीरीज में नहीं है, फिर वो पैरेलल में होंगे। ब्रांचिंग वाला भी होता है कुछ, हाँ एक दूसरे से दूसरे पॉइंट्स पे जो। ठीक है, चलो करते हैं बात, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मान लो ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, सीरीज में है ये, जैसे सीरीज उसमें पढ़ते थे। अब सीरीज में क्या सेम होता था? करंट सेम होता था सीरीज में। और पोटेंशियल क्या करता है? डिवाइड करता है पोटेंशियल। अगर करंट सेम है, यहां पे हम रखेंगे कि चार्ज सेम है सभी कैपेसिटर्स पे। तो सीरीज में क्या सेम है सभी के ऊपर? चार्ज सेम है। पोटेंशियल डिवाइड करता है, सभी की कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3। दैट मीन्स पोटेंशियल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, V1 V2 V3। ठीक है। मान ले ओवरऑल कैपेसिटेंस इस सर्किट की ओवरऑल कैपेसिटेंस है CS। ठीक है। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो V किसके इक्वल होगा? Q अपॉन C। तो मैं कैपिटल V ओवरऑल पोटेंशियल को लिख सकता हूं ओवरऑल चार्ज डिवाइड बाय ओवरऑल कैपेसिटेंस। पोटेंशियल अक्रॉस V1 को लिख सकता हूं Q अपॉन C1, क्योंकि C1 कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है। और Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। अब Q कॉमन निकल के कट जाएगा। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। तेरे पास कैपेसिटेंस आ गई। जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होती थी, वो सीरीज में कैपेसिटेंस है। अच्छा, अब मान लो तेरे पास दो कैपेसिटर हो, सिया C1 एंड C2। तो नेट कैपेसिटेंस को हम 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 नहीं लगाएंगे। आज के बाद हम लगाएंगे C1 C2/C1 प्लस C2। सॉल्व करके डायरेक्ट सीधा आंसर ये निकालेंगे। मान लो एक कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड और एक कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? 2 × 3/2 + 3 6/5, है ना। 5 से डिवाइड करेगी 1.2 के करीब आ गया ना माइक्रोफैरेड। सीरीज में ना सिया, सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होती है, सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होती है, वो जो दोनों में से सबसे छोटी होती है, उससे भी छोटी होती है।
सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होती है, तो दोनों जितनी भी कैपेसिटेंस लगी हैं जो सबसे छोटी होती है उससे भी, इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता इन तीनों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे आएगा? पोटेंशियल डिवाइड होगा ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा? जहाँ पर सबसे कम कैपेसिटी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। हाँ। चार्ज सेम है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/c। जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम वहां वोल्टेज सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करते हैं पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता था? पोटेंशियल। पैरेलल में अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल तीनों में सेम है, कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, चार्ज Q आ रहा है, तो यहां पे चार्ज Q1 चला गया, इधर Q2 चला गया, इधर Q3 चला गया। पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। ठीक है। और चार्ज किस में ज्यादा होगा? हम्म। जिसकी वोल्टेज ज्यादा हो। वोल्टेज तो सेम है, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। कैपेसिटी। जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, चलो। तो टोटल चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, Q1 Q2 Q3। अब टोटल वोल्टेज V है। हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल कैपेसिटेंस CS है, तो Q इज इक्वल टू CV करने की बजाय मैं CSV कर दिया। Q1 की वैल्यू लिख दूंगा C1V, Q2 की वैल्यू C2V, Q3 की वैल्यू C3V। V कॉमन निकल के कट जाएगा, CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस जो होती है, जो सब में से सबसे बड़ी होती है उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे ऐसे लगी हैं दो, और दूसरा लगा है तीन, और तीसरा लगा है 6। 2 3 6, तो 2 + 3 + 6 11 माइक्रोफैरेड, अगर माइक्रोफैरेड है ये, तो सबसे बड़ी 6 है, उससे भी ये बड़ी होती है। इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी। चलो, अब सिया जी एक सवाल करते हैं। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। वोल्टेज V है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, और 4 वोल्ट है। ठीक है। आपको क्वेश्चन ये आया, फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्या क्वेश्चन आया? फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अच्छा, मुझे ये बताओ सिया जी, 2 माइक्रोफैरेड, ये वाला 2 माइक्रोफैरेड और ये वाला 2 माइक्रोफैरेड किस में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। आर दे इन सीरीज और दे आर इन पैरेलल? हम्म। सीरीज। 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 अच्छा ठीक है, देखो अब चेक करते हैं। इधर से चार्ज आया Q, इसमें से तो Q ही पास करेगा, इसमें से Q पास करेगा। ऊपर जाएगा Q1, नीचे जाएगा Q2। अब सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम। सेम। तो Q और Q1 तो सेम नहीं ना है।
तो सीरीज में कैसे हुआ? फिर किस में होगा? पैरेलल। पैरेलल। चलो पैरेलल भी चेक कर लेते हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब 4 वोल्ट है, देख पहले ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालते हैं हम। ठीक है। ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगी? ये दोनों क्या है आपस में? पैरेलल। हम्म। ये दोनों पैरेलल है ना। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी पैरेलल में? 2 और 6 हो गई। 6 माइक्रोफैरेड हो गई, ऐड करते हैं ना कि उसमें, और यहाँ 2 माइक्रोफैरेड हो गई। तो अगर हम वोल्टेज चेक करें, ये वाली वोल्टेज। अच्छा एक मिनट, ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 2 × 6/2 + 6। 2 × 6/8। 4। 3/2। 1.5 मतलब। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। ओवरऑल चार्ज निकाल रहा हूं मैं अभी, मैंने ओवरऑल कैपेसिटेंस निकाल ली है। ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास 3/2 माइक्रोफैरेड। और वोल्टेज हमने कितनी अप्लाई की हुई थी? 4 वोल्ट। तो मैं टोटल चार्ज निकाल रहा हूँ। टोटल चार्ज आ गया 3/2 × 10⁻⁶ × 4। तो ये कट जाएगा 2 से। तो 3 to the 6 × 10⁻⁶ वोल्ट कूलम आ गया चार्ज। अब इधर से जो चार्ज आ रहा है ना सी इस तरफ से, वो कितना आ रहा है? इधर से चार्ज आ रहा है 6 × 10⁻⁻⁶ कूलम, है ना। तो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा अगर ये निकालना हो? वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं निकालने के, पर कॉन्सेप्ट समझ पहले। दोनों पैरेलल में हैं तो ओवरऑल जो चार्ज है वो Q1 + Q2 होगा। लेकिन पैरेलल में है टू, और मतलब इधर से जो Q आ रहा है वो दो हिस्सों में टूट गया, Q1 + Q2। लेकिन एक चीज और हमें पता है, 2 × Q1 = 4 × Q2। वोल्टेज तो सेम है ना दोनों तरफ। सॉरी गलत कर गया मैं, एक मिनट। एक मिनट। Q = CV होता है ना, तो V = Q/C। अब वोल्टेज अगर सेम है तो टू बाय सॉरी Q1/2 = Q2/4। तो यहां से कट के आपको 2 मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि Q1 × 2 = Q2 आ गया। तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास? 6 × 10⁻⁻⁶। Q1 की वैल्यू Q1 ही ले लेते हैं। Q2 की वैल्यू 2Q1 ले लेते हैं, तो 3Q1 हो गया। 3 से डिवाइड करेगी तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब अगर Q1 आ रहा है 2 × 10⁻⁻⁶, तो Q2 को डबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस आधी है। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है पैरेलल में, उसमें ज्यादा करंट जाता है। डबल है तो डबल करंट जाएगा। तो इधर जाएगा, इधर इधर करंट कितना जाएगा? Q2 4 × 10⁻⁻⁶। नहीं तो यहां से निकाल लो, वैल्यू आ ही रही है डबल की, तो 4 × 10। अब दोनों चार्ज, अब अगर ये पैरेलल होता सिया, ये वाला अगर ये और ये आपस में पैरेलल होते तो दोनों में वोल्टेज सेम आती। वोल्टेज सेम तभी आएगी अगर चार्ज और कैपेसिटेंस सेम होती। अब चार्ज तो डिफरेंट है दोनों में। नीचे वाले में 6 × 10⁻⁶ है, ऊपर वाले में 2 × 10⁻⁶ है, यानी वोल्टेज भी सेम नहीं है। तो ना ये सीरीज में है ना ये पैरेलल। ठीक है। तो मैंने तुझे क्वेश्चन पूछा था ना, कई बार वो हो जाता है। ये और ये कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। अब आपको चार्ज पता लग गया, अकेले अकेले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगी। अकेले अकेले के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। तो V = Q/C। चार्ज है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁶ कैपेसिटेंस है। 2 × 10⁻⁻⁶ कट के 1 वोल्ट आ गया। तो चार में से 1 वोल्ट इधर आ गया। अगर 1 वोल्ट इधर आ गया तो बचे कितने? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट इधर आ जाएंगे।
ऊपर भी 3 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। Q इज इक्वल टू सी वी। एक मिनट चेक कर लूं मैं, इसमें चार्ज कितना आया, सॉरी इसमें चार्ज तो 6 × 10, मैं गलत कर रही आ रहा हूँ। 6 × 10⁻⁴ आ रहा है 6। तो 3 वोल्ट आएगा इसके क्रॉस, कितना वोल्ट आएगा, 3। 4 में से 3 वोल्ट इधर आ गया, बचा हुआ 1 वोल्ट इधर आएगा। ठीक है, मैं ऊपर ही देख गया, मैं वोल्टेज गलत देख गया। इसके अक्रॉस तो ओवरऑल चार्ज 6 आएगा ना, 6 × 10⁻⁶। ठीक है, इसके अक्रॉस 6 आएगा ना। ओके, पता लग गया। इसके क्रॉस 6 आएगा, 6 को डिवाइड किया 2 × 10⁻⁶ से, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, तो 3 वोल्ट आ गया इसके क्रॉस। इसके क्रॉस 3 आ गया, 4 में से 3 इधर आ गया, तो बचा हुआ 1 आएगा इधर। तो ऊपर भी 1 वोल्ट आया, नीचे भी 1 वोल्ट आया। अब देख मल्टीप्लाई करके देख, Q इज इक्वल टू सी वी है। 4 × 1, 4 × 10⁻⁶ चार्ज आ गया ऊपर। 2 × 1, तो ऊपर 2 × 10⁻⁶ चार्ज आ गया। ठीक है, पता लग गया। तो ये अच्छे से करना है इसको, ढंग से। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपके आगे। ये वाला सिंपल सिंपल सवाल है। हाँ जी, बताओ ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल। सीरीज। इसको सी है क्या, सीरीज के पैरेलल। सीरीज। सीरीज, चलो चेक करते हैं। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इसको 1 ले ले, इसको 2 ले ले। ठीक है, अब अगर इधर दें, अगर यहां से टच करें इधर, तो 1 इसको मिल रहा है, और इधर से भी 1 मिल रहा है इसको, और इधर से 2 इधर मिल रहा है इधर को, 2, और इधर भी मिल रहा है 2। अगर पैरेलल में क्या होता है बेटा, पैरेलल में अगर दो कैपेसिटर पैरेलल हों, दो कैपेसिटर पैरेलल हों, तो सेल के साथ सेल के दोनों टर्मिनल्स, उनके दोनों एंड्स पे टच करने चाहिए। अगर इस टर्मिनल को 1 कहूं, 2, तो 1 इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है 1, और 2 इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है 2, तो पैरेलल में हो गए। तो किसमें है ये कैपेसिटर्स पैरेलल में है। पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस क्या होती है, 5 + 6 11 माइक्रोफैरेड। और टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू सी वी, टोटल चार्ज होगा 11 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10। सो 110 × 10⁻⁻⁶ कूलम आ गया हमारे पास टोटल चार्ज। ठीक है, अब चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल में। मान लो इसके अक्रॉस इधर से Q चार्ज आ रहा है, ऊपर चला गया Q1, नीचे चला गया Q2। Q1 कैलकुलेट करना है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, कैपेसिटेंस 5 × 10⁻⁶ है। इसकी मान लो ये 5 है, ये 10 है, ऐसे मान लो। तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, वोल्टेज तो सेम ही जाएगी दोनों में, 10 10 वोल्ट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 × 10⁻⁶। नीचे, नीचे कितना, 6 माइक्रोफैरेड है। तो Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कर दो 110 से, या वैसे निकाल लो, 60 × 10⁻⁶ करेंगे कूलम। ठीक है, वोल्टेज भी निकाल दी, चार्ज भी निकाल दिया, ओवरऑल कैपेसिटेंस भी निकाल दी क्वेश्चन में। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन। मतलब इसको, ए वाली चीज को मैंने यहां लिख दिया बना के नीचे। चलो और बताओ। अच्छा अब देखो, ये तो आसान है, ये तो तू ऐसी कर देगी। ये ले,
इसमें बताओ कौन कौन सीरीज है, कौन कौन पैरेलल है, कैसे लगा हुआ है सर्किट। कभी भी सिया आपको क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऐसे कहेंगे फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन, कोई पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और मान ले मैंने वोल्टेज लगाई हुई है ए एंड बी के अंदर 100 वोल्ट, तो चार्ज भी निकालना है टोटल। ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब अगर चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। टोटल वोल्टेज हमारे पास है, टोटल वोल्टेज तो 100 है ना हमारे पास, तो टोटल वोल्टेज कैसे। अब क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। अब अगर तुझे कभी भी पता करना हो कौन पैरेलल में कौन सीरीज में, तो क्या करो, इधर से करंट भेज दो। करंट बोल रहा हूं मैं, करंट भेज दो या चार्ज भेज दो, ऐसे समझ लो। तो करंट ऐसे जाएगा, अब सबसे पहले यहां पहुंच के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पहले होने दे डिवाइड। अब ये करंट इधर से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जा रहा है ना ऐसे। तो ये तीनों में क्योंकि करंट सेम रहा या चार्ज सेम रहा, तो ये किस में आ जाएंगे, तीनों सीरीज में। अब इधर से जो जा रहा है नीचे, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो ये दोनों हिस्से आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल, नीचे वाले हिस्से। अब आप इन तीनों को सॉल्व करके एक कैपेसिटर बना लोगे। अब ये सर्किट देख कैसे बन गया, ये सर्किट बन गया हमारे पास 40 माइक्रोफैरेड, और ये 60 60 60 सीरीज में है। तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, 3/60, 1/20, 1/20 आएगा, तो 20 आ जाएगा इसका आंसर ओवरऑल। मतलब हमने इसको सॉल्व करके कितना बना लिया, 20 माइक्रोफैरेड। और यहां से या नीचे भी जा रहा है, एक ये वाला सर्किट नीचे जा रहा है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, 10 और 10 पैरेलल में है, तो ये भी 20 हो जाएगा बेटा। और ये सर्किट ऐसे बन गया। समझ आई कुछ बात, है ना। अब हो क्या गया यहाँ पे, अगर ध्यान दे, आपने जब करंट इधर से भेजा था, यहां पहुंच के वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। हमने ये वाला हिस्सा पूरा सॉल्व कर लिया, हमने नीचे वाला हिस्सा भी पूरा सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ था दोनों हिस्सों में, तो दोनों हिस्से पैरेलल में हुए। तो 20 और 20 अगर पैरेलल में हैं, तो 40 माइक्रोफैरेड तो वैसे है हमारे पास बाहर। ये वाला 40 माइक्रोफैरेड, इन दोनों को सॉल्व करके भी 40 बन गया, है ना। तो ओवरऑल हमारे पास 40 × 40 आ गया। अब ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालनी है, सीरीज में है ये, तो 40 × 40, अगर सेम हो 40 + 40, तो मैं लिख लेता हूँ 2 × 40। नीचे 40 + 40 आएगा ना, तो 2 × 40 कर लो। 40 से 40 कट गया, इससे ये कट गया दो, तो हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड आंसर आ गया ओवरऑल। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, कैपेसिटेंस आ गई 20 × 10⁻⁶। वोल्टेज मैंने तुझे बताया था, हमने 100 वोल्ट रखी हुई है, तो 2 × 10⁻³ कूलम हमारे पास चार्ज आ गया। ठीक है सिया, पता लग गया। आज बैठ के सिया सारे सवाल कोशिश करनी है, सारे करने वाले हैं नहीं है वैसे। मैं इस PDF में डाल दूं जो जो करने हैं। थोड़े से उलझाने वाले भी है ना बीच में, वो मैं करा दूंगा। चल तू ऐसे कर सिया, नोट कर ले तूने कहाँ तक करने हैं। तुझे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक दो जो उलझने वाले हैं, बाकी ठीक है, बाकी तो तू मत्था मारना, फिर उलझना भी जरूरी है। देखो, ओहो, पेज ऐड करते हैं ना, 50 के बाद अगर पेज ऐड करें ना, इसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी सॉफ्टवेयर में। हो गया, चलो। अब ये यहाँ पे मैंने ये ऐड किया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने वाला है। इसको कैसे करते हैं, ये लास्ट कर लेते हैं हम। सॉल्व नहीं करूंगा, समझाऊंगा तेरे को, ठीक है। देख, ये क्या लग रहा है तुझे, ये दोनों किस में होंगे, जैसे ऐसे लैडर सी हो ना, लैडर याद रखना, लैडर सी है ना, हाँ। लैडर हो तो लैडर के एंड में पहुंच जाओ पहले। ये देख P और Q पॉइंट दिए हैं, कोशिश कर इधर पहुंच जा, एंड में पहुंच जा। इधर से इनको इसको लपेटते हुए P और Q की तरफ आएंगे। हाँ जी, ये दोनों किस में है, बिल्कुल ठीक, ये दोनों सीरीज में हो गए। और ये इसके साथ किस में है, पैरेलल में।
तो मतलब इतना सॉल्व कर लिया आपने। अब ये और ये वाला जो आपने सॉल्व किया था पूरा, ये सीरीज में है। फिर ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया, और ये इसके साथ किस में है, पैरेलल में। फिर अब ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया, और ये इसके साथ किस में है, सीरीज में। फिर ये इसके साथ किस में है, पैरेलल में। फिर इसके साथ किस में है, सीरीज में। अब आपने इतना सॉल्व कर लिया। वो इसके साथ किस में है, पैरेलल में। अब आपने इतना सॉल्व कर लिया। ये पूरे का पूरा इसके साथ किस में है, सीरीज में। फिर ये इसके साथ किस में है, पैरेलल में। फिर ये लास्ट वाले के साथ किस में है, सीरीज में। हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखना, तू रोने लग जाएगी। पता है क्या किया हुआ है इन्होंने, दिखाता हूं मैं तेरे को। मैंने ये क्वेश्चन कभी नहीं डाला, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये क्वेश्चन कभी आएगा, क्योंकि इसमें एक पसूड़ी है छोटी सी। देख, अब जिन बच्चों ने तो करा हुआ है वो तो बेचारे कर लेते हैं। देखो अब सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे ये सॉल्व किया हमने, पहला सॉल्व किया 27 आ गया, फिर 12 के साथ सॉल्व किया, ये इसने 22.8 आ गया ना, अब इसको 23 ले लेता है। अब बच्चे नहीं लेते 23 भाई, वो 22.8 ही लेते हैं। बच्चे थोड़ा लेते हैं 28 23। वो 22.8 ऐसा उलझता है ना यहाँ पे, 22.8 वो बच्चे पागल हो जाते हैं, या इसके बाद करते 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 कमले हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये डालता नहीं क्वेश्चन कभी भी। सी 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 कर लो, या कोई और वैल्यू डाल दो, मतलब ये वाली वैल्यूज के साथ मैं कभी नहीं डालता क्वेश्चन है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये क्वेश्चन कोई डाल ले। ठीक है, बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको, यहां फंस जाता बच्चा। 22.8 जिसको आता भी है वो भी नहीं इसको सॉल्व कर पाता। तंग करना है तो ये क्वेश्चन डाल दो पेपर में। अब जिसने तो किया हुआ है इसको 22.8 को कन्वर्ट कर लेगा वो बेचारा 23 के साथ। अब कई टीचर है वो ऐसे कैसे कर लिया भाई 23 तूने, वो यहाँ पे उसको भी काटा बच जाएगा जिसने बेचारे ने 23 किया है इसको। तो सिया ये दोनों तरफ से ही गड़बड़ है, तो ये क्वेश्चन बेटा भगवान भरोसे है। कुछ फिजिक्स में सवाल भगवान भरोसे होते हैं। चलो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, कल मुझे नहीं लग रहा मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। कल का कोई हिसाब किताब